सबसे पहले तो नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। चलिए सर। होमवर्क में क्या क्या दिया था आपको? क्रिएटिव का होमवर्क कहाँ गया? नीचे देखता हूँ। मेरे पास है। मिल गया। शीट के 12 13। 12 13 14 23। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो ही गया होगा आई थिंक पूरा। हम्म 13वें का 5। 13वें के 5 में क्या दे रखा है? 13 का 5 जो है उसमें दे रखा है y इक्वल टू में cos इनवर्स। यहां दे रखा है 1/√2। cos में दे रखा है 9 पाई/10। माइनस में साइन 9 पाई/10। सही है ना? ओके। तो बेसिकली ये एक्चुअल में कहानी ये लेके गया है कॉस इनवर्स में कि 1/√2 को अंदर ले जाएगा। 1/√2 को अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस π/4 कॉस 9 पाई/10 माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो साइन π/4 इंटू में साइन 9 पाई/10। ये चलेगा। और अगर ये चलेगा तो ये हो जाएगा कॉस में कितना, दोनों का सम। कॉस में हो जाएगा π/4 प्लस 9/10। सही है। 9 पाई/10 बस। अब इसके बाद में आप आगे देख लेना, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे कईयों से हो गया होगा लेकिन मैं जान करके बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, है ना? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बार ये बात बोलनी है आपको कि साइन वर्स में आपको दे रखा है कॉस, और कॉस के अंदर आपको दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। नहीं नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स में साइन एक्स। साइन इनवर्स में साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स है ना। और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 90 डिग्री से लेकर के पाई के बीच में। और आप जानते हो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई के बीच में ये वाला ग्राफ होता है। साइन वर्स साइन एक्स जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ होता है। आपको उसने 90 से आगे जाने को बोला है, माने 90 से पाई तक ये वाला हिस्सा और 90 से पाई तक ये वाला हिस्सा है। इस हिस्से में तो एक्स ही काम कर जाएगा वाई का, तो ये एक्स ही एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा आपको एक्स प्लस, यहां से आपको मिल जाएगा -x प्लस पाई, तो -x प्लस पाई। सही है, ये हो जाएगा। और उसके बाहर कॉस बैठे ही है तो फिर आपको पता चल गया ये तो कॉस पाई हो गया। और कॉस पाई -1 होता है तो साइन इनवर्स में -1 जो होगा वो आपका आंसर। हालांकि ये वाला क्वेश्चन वो एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है, जो मैंने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया होगा, है ना? 15वें क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया था एक्स नेगेटिव हो तो कैसे प्रूव करना है ना? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हेन एक्स इज नेगेटिव
देन हाउ टू कन्वर्ट वन आईटीएफ इनटू अनदर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 में पूरा यही है। क्वेश्चन नंबर 15 एक आईटीएफ को कैसे बदलते हैं दूसरे आईटीएफ में ना। ओके ये तो हो गया होमवर्क है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कल के दिन में मैं सम और डिफरेंस बता के गया था आपको, फार्मूला सम और डिफरेंस के फार्मूले लास्ट में लिखवा के गया था ये वाले। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस, बहुत काम के हैं आपके, बहुत काम आएंगे। ठीक है चलिए साहब, अब इसके ऊपर जरा दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे काफी हद तक अपने को आइडिया पड़ने लग जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह से शेप करते हैं। चलिए क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की क्या वैल्यू होगी, है ना भाई। अच्छा अगर भाई देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को देखा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की क्या वैल्यू होगी, तो हमको पहले सबसे पहले इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं भाई, है ना। यहां पर x1 है और y की वैल्यू 2 है और दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे ना तब वो बस चलेगा 2 आ जाएगा, जो कि एक से बड़ा है। अगर एक से बड़ा है तो आप यहाँ पे लिखना चालू करोगे पाई प्लस tan इनवर्स अंदर ही अंदर x प्लस वाई माने 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 1। करेक्ट है क्या। क्या कहते हो, ऐसा करें। वैसे समझदारी किसी भी रास्ते से जाने की होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और समझदारी इसमें बताऊं तो ये होगी कि आप वैसे करना चाहो तो ये कर सकते थे, लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप इसमें से tan इनवर्स 1 को मुक्त दीजिए, क्योंकि tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 है, वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू दे सकता है। आप इन दोनों के सामने भिड़िए। यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो इनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, और अगर इनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है तो आपके लिए आसान रहेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट 6 माने एक से ज्यादा बड़ा आ रहा है, राइट है। तो आप इसे लिखोगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऊपर नीचे 5 बाई माइनस 5 मतलब -1, और यहाँ पाई बाय 4 है ही, और आपको तो माइनस रख के बाहर आ जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 1 बनाएगा मतलब माइनस में पाई बाय 4 बनाएगा, आगे पाई है उसके आगे पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी पाई। वेरी गुड, अगर आप सबका सही आ गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाई आंसर लिख दिया है, वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 कितना होगा। अगला क्वेश्चन ये है किसकी वैल्यू क्या होती है। हो जाएगा आपसे। वेरी गुड, ये देखो ये तो पाई बाय 4 है ही, और यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट बहुत आसान सा 1/6 आ रहा है, जो कि 1 से कम है, तो नॉर्मल फार्मूला लगेगा, पाई प्लस वाला नहीं लगेगा। tan इनवर्स में हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सही है, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स में कितना, ऊपर की तरफ बन रहा है 5/6, इंटू के अंदर नीचे बन रहा है 1 माइनस 1/6 माने वही 1 ही बन रहा है। ठीक है, 6/5 ही लिख देता हूं चलो,
ये कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स 1 बनेगा, ये पाई बाय 4 देगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना, मिला के कितना दे देगा, पाई बाय 2। इसलिए बिल्कुल सही जवाब है, जिसका भी जवाब एकदम करेक्ट जवाब दे रहा हूं। सही बात है, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू k पाई, फाइंड k, है ना भाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद इतना तो आइडिया पड़ ही जाता है कि इसको तो इन्वॉल्व भी मत करो, जो करना है इसके साथ करो। लेकिन ये तो सर साइन इनवर्स में, तो याद रखना जब भी साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में नंबर नंबर वेरिएबल हो तो नहीं, नंबर होंगे हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। याद रखना साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स में जब भी नंबर होंगे, ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट इन tan इनवर्स, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए तो ट्राइंगल चाहिए, तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो गया, ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो गया। अब tan इनवर्स में बदलने के लिए p/b चाहिए, माने 12/5, प्लस में यहाँ पे भी tan इनवर्स के अंदर कितना 3/4, ठीक है, प्लस के अंदर इसको कॉपी करना है। यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 12/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से 3 बार गया, तो ये देख रहा है साफ 1 से बड़ा प्रोडक्ट है, इसका मतलब पाई प्लस tan इनवर्स। अगर देखा जाए तो यहां से मैं सम अप करूंगा 12/5 प्लस में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 12/5 इंटू में 3/4 और प्लस के अंदर tan इनवर्स वाले को कॉपी करा है। अच्छा ये पाई प्लस ठीक है, tan इनवर्स भी मस्त है, इसको जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम है 20, अगर मैं 20 सोच के कर रहा हूं कि एलसीएम 20 है, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 15, 20 से 20 कट चुका है, अपॉन में 20 माइनस 36 माइनस का 16, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स 63/16। और अगर मैं गलत नहीं हूं, ये 63 ही बना रहा है, ये 63 ही है, ये 63 ही है। तो ये 63/16 है ना, इसमें से माइनस बाहर आएगा और ये इसको काट देगा, आंसर विल बी पाई, ठीक है। इसलिए k की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सब बहुत फटाफट से होने वाले क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स में कितना 3/4 प्लस में दे रखा है tan इनवर्स में कितना 3/5 प्लस में दे रखा है tan इनवर्स में कितना माइनस का 8/19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करवाने के पीछे का पर्पस सिंपल है कि यहां से माइनस में tan इनवर्स 8/19 आ रहा है, जिसमें हमारा कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 एक से छोटा होगा, माने नॉर्मल tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा। आप 3/4 में 3/5 जोड़ोगे, अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 करोगे, सही है। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स में कितना, ऊपर की तरफ 20 काट देंगे, 15 और 12, 15 प्लस 12 अपॉन में 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया 11, सही है। और माइनस में tan इनवर्स 8/19 चल रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ साफ पता चल गया, ऊपर की तरफ बन रहा है 27, ठीक है भाई, 27/11। अब यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जिसका सबको पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा होगा लेकिन कंडीशन है x का पॉजिटिव होना और y का पॉजिटिव होना। आई एक्सपेक्ट कि दोनों पॉजिटिव है, तो आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे। जब आप फार्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई माने 27/11 माइनस में 8/19 अपॉन में 1 अपॉन में 27/11, ठीक है, इंटू में 8/19, ठीक है। बिना टाइम के वेस्ट करे हुए tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स ऊपर की तरफ 27 इंटू 19 माइनस में 88 अपॉन में नीचे कितना 11, 190 और 19 209, 209 माइनस में 8 160 और 56, 160 और 56 216, है ना। हाँ भाई, क्या 35 आंसर आ रहा है? मुझे नहीं पता आंसर 35 आ रहा है क्या। 209 नीचे प्लस होता है ना। 270 का डबल 540, 540 में 27 कम 540,
520, 513, 513 में 88, 513 में से 90 कम करता तो 423, 423 में भी दो और बढ़ाओ 425, नीचे भी 425, ऊपर भी 425, कट करके 1 आ गया सब, पाई बाय 4 आंसर आ रहा है, राइट। तो ये देखिए साहब, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 10 के पास पाई क्यों आया, कौन सा वाला 10 के पास पाई आया, किसकी बात कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं JRH, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला। इसमें एक फार्मूला लगाते हैं ना हम लोग कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो अपने आप में tan इनवर्स है ना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई होता है अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा हो तो, ठीक है, इसलिए आया था, है ना। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो आंसर पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 आना अच्छा भी लग रहा है, तो लग रहा है कि हाँ क्लैरिटी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये करिए आप फटाफट से। अल्फा बराबर में दे रखा है cos इनवर्स 3/5 और बीटा की जगह पे दे रखा है tan इनवर्स 1/3, ठीक है ना। अल्फा बीटा दोनों के दोनों 0 से 90 के बीच में है, तो कहता है क्वेश्चन वाला कहता है अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी। हाँ भाई फटाफट से, अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी, क्वेश्चन में दे रखा है। एक सेकेंड, कॉस इनवर्स और, हाँ दोनों tan इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स एक tan इनवर्स है ना भाई। अब अगर बाय द वे आपने इस पे दिमाग लगाया तो आपको यहां से क्लैरिटी हो जाएगी कि कहानी में कॉस इनवर्स में नंबर है तो सबसे पहले तो tan इनवर्स में बदल लें। तो बेस 3 है, ये 5 है, तो ये 4 है, तो tan इनवर्स में 4/3 हो गया, है ना। अच्छा, मैं तो अल्फा माइनस बीटा पूछोगे तो मैं तो tan अल्फा माइनस बीटा ज्यादा प्रेफर करूंगा। मुझे पता ही हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और मुझे यहां से पता है कि tan अल्फा की वैल्यू 4/3 है और tan बीटा की वैल्यू ऊपर से tan अल्फा tan बीटा है ना, tan बीटा की वैल्यू जो है वो ऊपर से 1/3 है, यहां से हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3 अपॉन में 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। सही है भाई। तो ऊपर से तो 1 हो गया, नीचे से कितना हो गया, 9 और 4 13/3, इसका तो 3/13। सही है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स 3/13। अजीब सा आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ तो आंसर तो सही है, 3/13 एकदम। tan इनवर्स 3/13। अच्छा ये भी ध्यान रखना, आंसर कैन बी आस्क्ड इन साइन इनवर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि tan इनवर्स में आंसर मांगे। अब अगर साइन इनवर्स में मांगेगा तो यहाँ पे याद रखना 3 लिख लेना या 13 लिख लेना, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 169, ठीक है। 169 और 9 कितना होता है 178, है ना 178। पता नहीं यार, बड़ा गंदा सा नंबर है यार ये तो, 178 है ना। और अगर साइन इनवर्स से पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3/√178, 9/13 होगा। हाँ ये 3 है यार, 3 ऊपर से 9/13 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 178 तभी मेरे को हिट भी नहीं कर रहा था, पता है, एक अच्छा नंबर नहीं लग रहा था, अब सही लगेगा। 9/13, ठीक है। तो 9/13 क्या कह रहे थे अपन, सोच रहे थे साइन इनवर्स में बदलेंगे, साइन इनवर्स में बदलेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा, अब ये बहुत अच्छा सुंदर नंबर है तो 169, और ये कितना हो गया 250, 250 होता है 5√10, ठीक है। कितना बढ़िया नंबर आगे देखो, है ना, अचानक से 9/5√10। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वो क्वेश्चन में आप साइन इनवर्स में ढूंढ रहे हो, आप कई बच्चे उसमें उसको देख के साइन इनवर्स में चले आते हैं, ये 10 के रास्ते से होते हुए निकले, ठीक है। और जरा सा प्रेशर और दम बाहर आ जाए तो IIT एडवांस का पेपर कहते हैं, ठीक है। 2019 में आया क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ सही कर दिया मैंने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर है, आपको नहीं पता।
वो पिछले वाला देखो ना, अंडर रूट 178, आगे एक सरक था ही नहीं। कम से कम इसने कुछ तो दिया बाहर। चलो फटाफट से बताइए आप तो। क्वेश्चन में दे रखा है कॉट इनवर्स 3/4 प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स 5/13। जल्दी करिए बस आप। कॉट इनवर्स 3/4 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। आंसर साइन इनवर्स में देना है आपको मेरे को। आंसर आपको साइन इनवर्स में देना है मेरे को। हाँ ये एडवांस का ही क्वेश्चन, मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ कहीं। हाँ एडवांस का क्वेश्चन है सही में। 2019 का है ना, 2019। अगर मुझे इसको ट्रायंगल में बदलना पड़ता तो ये 3 ये 4 होता और ये अंडर रूट, ये क्या कर रहा है बच्चा, ये 5 होता है ना। साइन वर्स की अगर बात की जाती है साइन वर्स 4/5 होता और यहाँ पे साइन वर्स के अंदर 5/13 होता। मैंने आंसर साइन वर्स में मांगा, मैं बार बार वो बोल रहा हूँ आपको। तो यहां से देखा जाए तो साइन वर्स कितना लगेगा, 4/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/13 अंडर रूट के अंदर कितना 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। हालांकि पता है आपको सचमुच में ये लिखते समय पे मेरे को इतना दुख रहा है ना कि मेरे को ये सब लिखना पड़ रहा है, वरना मैं सीधा सोच रहा था 12/13 लिख देंगे। 4/5 इंटू में कितना 12/13 प्लस में कितना 5/13 इंटू में कितना 3/5। ये होगा। कुछ कटता पिटता तो होगा नहीं, तो फिर अपन को क्यों परवाह करनी। साइन वर्स में ऊपर 48 15 63, नीचे की तरफ कितना 45, 63/45। आगे चले नेक्स्ट पे बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। साइन वर्स 13 5 65 होता सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है इवेलुएट। क्वेश्चन में दे रखा है कॉस इनवर्स और यहां दे रखा है x²/2 प्लस में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x²। ध्यान से देख लेना, फिर क्या ये क्वेश्चन नहीं बने तो चेंज नहीं करना है ना। 1 माइनस में x²/4, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन कराई इसलिए हूं, है ना। हाँ भाई अगर किसी ने कहा इसको एवेलुएट कीजिए, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सीखने की चीज है, बहुत ध्यान से सीखने की चीज है ये। अब यहां पर क्या है ना, यहाँ पे जो फंडा लगता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा लगता है। यहाँ पे फंडा लगता है कि आपको ये याद होना चाहिए कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y जो होता है वो cos इनवर्स में एक्स वाई प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x² अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस y² तो देता है, लेकिन तब देता है जब x y से छोटा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छोटू सा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये कि आप इसमें देख के पहचान सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना तो सीधा इससे कंपैरिजन कीजिए, आपको पता चल जाएगा x की जगह x है। और जिससे ही y का आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि y की वैल्यू x/2 है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि x/2 और x में छोटा कौन है। तो अपने को पता है x/2 जो होता है वो x से छोटा होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर cos इनवर्स x माने जो छोटा है वो पहले बैठेगा, माने x/2 पहले बैठेगा, और बड़ा कौन है x, तो y बड़ा है ना इसलिए वो पीछे बैठेगा। तो cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x आंसर होगा, न कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x/2। ध्यान रखना, है ना। हाँ छोटा पहले बैठेगा, ध्यान रखना, छोटा पहले बैठेगा, छोटा पहले बैठेगा, ध्यान रख लेना। अगर भाई देव आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ कर दोगे आप, यहां पे सारा निपटा के आ जाओगे अकेले दम पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बस यही समझाने के लिए क्वेश्चन उठा रहा हूं और कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स में दे रखा है 7/2 टाइम्स में दे रखा है 1 प्लस cos 2x, ठीक है, और प्लस में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ sin² x माइनस 48 टाइम्स cos² x इंटू में sin x बाहर है, ठीक है, और x की वैल्यू वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 आपकी आसानी के लिए। हाँ कार्तिक तभी ऐसा किया ना मैंने, है ना। हम्म
खुश रहिए यार। देखो ये तो पता चल ही रहा होगा कि कॉस इनवर्स में 7 कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस में ये अपने आप में 1 माइनस 49 साइन स्क्वायर एक्स बन गया है, इनटू में साइन एक्स चल रहा है, 49 कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, सॉरी। ठीक है, अच्छा और अच्छे से देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा कॉस इनवर्स में 7 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 7 cos x दिख रहा है मुझको, ये मेरे को 7 cos x दिखा रहा है, ये 7 cos x का होल स्क्वायर लगा रहा है, और ये मुझे अंडररूट के अंदर 1 माइनस cos x का स्क्वायर दिखा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए कोई मॉड वर्ड लगेगा नहीं, तो मैं उल्टा गया हूं, यहां से अपन उल्टे गए हैं, ध्यान रखना, उल्टे गए हैं पहले ना, हम पहले उल्टे गए, उल्टे जाने के बाद में अब मैंने इसको इससे कंपेयर किया है। किसको किससे कंपेयर? वैसे तो डायरेक्ट ही कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। क्या आपको पता होगा कि 7 cos x बड़ा है और cos x छोटा है, ठीक है ना, तो छोटा पहले बैठेगा, तो cos इनवर्स cos x पहले बैठेगा माइनस cos इनवर्स 7 cos x बाद में बैठेगा, तो इसका आंसर बेसिकली cos इनवर्स cos x और 7 cos x बाद में जाएगा। हो सकता है दिवाकर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चलते। बन गया आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक ही तो क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कि इसी में भी कोई तकलीफ आई होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर m की वैल्यू जो है वो अपने आप में tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 अपॉन में नीचे दे रखी हो cot इनवर्स 1 प्लस में cot इनवर्स 2 प्लस में cot इनवर्स 3, ठीक है ना। देन अगला कह रहा है कि m माइनस 1 टाइम्स 2021 क्या होगा, m माइनस 1 टाइम्स 2021 क्या होगा, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कईयों को पिछले क्वेश्चन से कुछ याद होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी डन, ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है ना, ये अपने आप में ऑलरेडी पाई था, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पाई, और नीचे वाला पाई बाय 2 है, ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो बेसिकली m की वैल्यू 2 है, इसलिए आंसर जो होगा वो अपने आप में 2 माइनस 1 की पावर 2024, मतलब आंसर विल बी 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिएगा, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझना भी है और अगले क्वेश्चन में चलना भी है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दे रखा है 2 cos इनवर्स 3/√13 प्लस में दे रखा है cot इनवर्स 16/63 प्लस में दे रखा है हाफ cos इनवर्स 7/25, 7/25। बहुत अच्छी बात है, 7/25। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में नंबर है, अंदर एक नंबर है, नंबर, तो मेरे को tan इनवर्स में जाना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब अगर बाय द वे ऐसा है तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। देखो ये तो डायरेक्ट बदल जाएगा, इस पे दिमाग नहीं लगा रहा मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूं कि मैं cos इनवर्स 3/√13 को अगर मैं थीटा मानता हूं, ठीक है, मैं ऐसा भी क्यों कर रहा हूं, मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूं, थीटा मानता हूं तो ये 3 है, ये √13 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 कॉपी होगा
tan इनवर्स आएगा और 2/3 आएगा, प्लस इसके अंदर जरूर थोड़ा खोपड़ी लड़ानी पड़ेगी। मुझे यहां पर हाफ कॉस इनवर्स 7/25 को थीटा मानना ही पड़ेगा। इससे मेरे पास में कॉस 2 थीटा की वैल्यू 7/25 आएगी, जिसे मैं बाद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में बदल दूंगा। नहीं, उल्टा। ये इससे जाना आसान रहेगा या उससे जाए tan थीटा वाले से? आई थिंक इसी से जाना आसान रहेगा। सही है। ओके, डेफिनेटली। हाँ, मैं करता हूं। मैं श्योर है ना? है ना? तो अपन इसको लिखते हैं 7/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 25 माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा, कुल मिला के हो जाएगा 32 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 32 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 18, माने मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है। सही है। तो मेरे पास में थीटा इज इक्वल टू में 3/4 ही आ रही है ना, 1/9/16 माने 3/4। सही है। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मैं इसकी जगह सोच पा रहा हूं, ये तो मेरे को पता है, इसको तो मैंने कॉपी किया है बस, पास वाले को इसको जब मैं लिख रहा हूं तो tan थीटा की जगह लिख रहा हूं tan इनवर्स 3/4। सही है। ओके, अब मैंने इसे लिखा tan इनवर्स 2/3, प्लस में लिखा tan इनवर्स 2/3। ठीक है ना, प्लस में लिखा tan इनवर्स 3/4, और प्लस में ये कॉट इनवर्स वाले को 16/63 को पीछे कॉपी कर दिया। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट, 4/9 आ रहा है, जो कि 1 से कम है। तो मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं tan इनवर्स 2/3 प्लस 2/3 माने 4/3 अपॉन में 1 माइनस 4/9। सही है। प्लस में यहां tan इनवर्स 3/4 कॉपीड एंड दैट डायरेक्शन। इधर से देखा जाए तो ये बन गया है tan इनवर्स में कितना, tan इनवर्स में बन गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहां से हो जाएगा 5/4, 5/9, 5/9 का उल्टा 9/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 एंड कॉपी, है ना। ये 3 से गया 3 बार, यहां हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस में tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉपी। अब इनका प्रोडक्ट आ रहा है, अब प्रोडक्ट आ रहा है 12 या 36 डिवाइड बाई 20, जो कि 1 से बड़ा है। इसका तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस में कितना 3/4 अपॉन 1 माइनस 36 डिवाइड बाई 20, है ना, एंड कॉपी। यहां हो जाएगा 20 कट गया है ऊपर की तरफ, नीचे बन गया माइनस का 16, ऊपर बन गया 63 प्लस, तब तक ये वाला tan इनवर्स, है ना, ये कॉट इनवर्स बाहर आ चुका है, कॉट इनवर्स, है ना, tan इनवर्स में बदल गया है, tan इनवर्स 63/16। सही है क्या? क्या एक पाई और आएगा? बिल्कुल आएगा सर, याद है, क्योंकि प्रोडक्ट एक से बड़ा है तो पाई प्लस आएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी पाई। बिल्कुल प्रिंस, तो आंसर इज पाई बेसिकली, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको देता हूं, मेरे को जल्दी से जवाब देना। ठीक है कि क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है, फटाफट करके बताना, कोशिश करना कि 30 से 40 सेकंड में हो जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में साफ दिख जाएगा। √2/3 माइनस में दे रखा है कॉस इनवर्स में √6 + 1 अपॉन 2√3, क्या वैल्यू होगी बताइए। एक्सपेक्टेड है कि आपसे ये बन जाएगा।
हाँ भाई करिए। हम्म, करिए करिए करिए। हम्म, करिए। हाँ भाई। इनफ्लेमेबल। हाँ दर्शन, सही है। देखो साहब, ये तो पक्का है कि अगर भाई देखो आपने इसको ट्रायंगल में बदला तो ये √2 है, ये √2 है और ये √3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 है। अच्छा, इससे ट्रायंगल में अगर आपने बदला तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा √6 + 1। अब ये साइड को अगर मैं ए मानता हूं तो ए अपने आप में √6 + 1 का होल स्क्वायर में से आपको 2√3 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस। तो इतना तो पक्का हो गया, 7 + 2√6 में से आप 12 घटा रहे हैं। सही है? सोच लें आप, सही है क्या? कंफर्म? ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अच्छा। हम्म, सही कह रहे हो आप, क्योंकि आपने यहां देख लिया होगा। ओ सर, मैं क्या कर गया, है ना, यहां देख लिया होगा ये गड़बड़ जो मचाई है अपन ने। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस हो गया √6 + 1 और यहां जाएगा 2√3। अगर मैं इसे ए मानता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 माइनस √6 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, विच इज पॉजिटिव, डोंट वरी। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप में से कोई भी समझ जाए कि ये जो 2√6 लिखा है ना, ये 2 टाइम्स में √2 इंटू √3 है। इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। और आगे जो 5 लिखा है ये √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर है। ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा जब तक आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी देखा नहीं है। तो सही है, तो आपको ये देखना चाहिए, इसके लिए इसका आंसर √3 माइनस √2 हो जाएगा। अच्छा, अब जाकर के आपके इसमें ये आ गया कि भाई ये √3 माइनस √2। अब आप tan इनवर्स में कन्वर्जन पे आ जाओ। tan इनवर्स 1/√2 डन, प्लस माइनस सॉरी tan इनवर्स √3 माइनस √2 डिवाइड बाई 1 + √6। सही है। अच्छा, एक कदम और चलना चाहिए आपकी कॉपी के लिए, सिर्फ आपकी कॉपी के लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन 1 + √3 इंटू √2। और अब आप इसे खोलिए, tan इनवर्स 1/√2 माइनस ये tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2 में बदल गया। और जैसे ये इसमें बदला, ये tan इनवर्स 1/√2 जो था, ठीक है, दैट कैन बी cot इनवर्स √2। और प्लस में आपके पास में tan इनवर्स √2 है और माइनस में tan इनवर्स √3 π/3 होता है। ये हो गया 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। आंसर हो गया। ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट था, जो किसी ने अगर बाय द वे किसी ने क्वेश्चन नहीं कर रखा है ना, तो प्रॉपर जो वे है वो ये है। किसी टाइम पे पुराने एडवांस का क्वेश्चन ये भी है और पुराने एडवांस का क्वेश्चन ये वाला भी था। दोनों किसी टाइम पे आईटी पुराने एडवांस के क्वेश्चन से, तो दोनों क्वेश्चन सिखाते हैं कि भाई वो इस तरह से भी सोच सकते हैं। अगर किसी ने भी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगाया ना, उड़ा के रख देता है ये क्वेश्चन, आपको हवा भी नहीं लगने देगा। वापस बोल रहा हूं, cos इनवर्स sin इनवर्स के क्वेश्चन में अनटिल अनलेस tan इनवर्स नंबर बैठा है ना, तब तक आप इसे छेड़ो मत। ठीक है ना, छेड़ना नहीं, फिर तो आप इसे tan इनवर्स में बदल के ही क्वेश्चन को करना। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से चलना है। tan इनवर्स में दे रखा है
वाई जेड अपॉन में एक्स आर प्लस में दे रखा है टेन इनवर्स में जेड एक्स अपॉन में वाई आर प्लस में दे रखा है टेन इनवर्स में एक्स वाई अपॉन जेड आर इज इक्वल टू क्या होगा अगर हम आपको ये बता दें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का सम आर स्क्वायर है। ये पहली मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए बढ़िया है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, अब आपको इससे पहले कि आगे बढ़ो पहले आपको प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा कि किस तरह जाना है। तो प्रोडक्ट अगर आप चेक करेंगे ना तो वाई जेड इंटू जेड एक्स अपॉन में एक्स आर इंटू वाई आर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जेड स्क्वायर वाई एक्स। अच्छा देखो जेड स्क्वायर और वाई एक्स पर जो जाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाई एक्स एक्स वाई कट जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। आप एक तरह से ध्यान से देखिए जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो रहा है। और थोड़ा भी समझदार है तो आप समझ जाएंगे कि अगर सर ये सिर्फ जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर होता तब भी वन था, लेकिन नीचे मामला बढ़ गया इसलिए एक से तो छोटा है। माने मेरे हिसाब से तो सर यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला लगेगा। हाँ यहाँ नॉर्मल फार्मूला लगेगा, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए हिम्मत रखना। वाई जेड अपॉन में एक्स आर प्लस में जेड एक्स अपॉन में वाई आर अपॉन में नीचे वन माइनस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो कि हमने अभी भी निकाला था कितना, जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है इसको तो थोड़ी सी देर के लिए आर स्क्वायर ही लिख रहा हूं, है ना। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? मैं सोच रहा हूं सारा एज इट इज उड़ाया जाए। हाँ तो फिर सारा एज इट इज उड़ाओ फिर आप। मतलब मैं, हालांकि मेरे पास मैं जो लिख रहा हूं वो सही है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा लिखना चाहता हूं ताकि एलसीएम से एलसीएम कट जाए। तो मैंने इसको लिखा वाई जेड अपॉन में एक्स आर मल्टीप्लाइड बाई जेड एक्स अपॉन वाई आर। ठीक है ना। अब प्लस में पास वाला ये जो है ये कॉपी कर लेंगे, इसे तो कॉपी कर लें, मैं लगा दिया इधर tan इनवर्स एलसीएम से एलसीएम उड़ा दिया मैंने। ऊपर मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर जेड आर प्लस में एक्स स्क्वायर जेड आर अपॉन में मुझे नीचे दिख रहा है एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड स्क्वायर ये दिख रहा है, और प्लस में पांच वाला कॉपी में tan इनवर्स। मस्त है। अब पूरे में से जेड आर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बच रहा है आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और आप में से अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार है तो समझ जाएगा कि सर ने आखिरकार ये क्यों काटा, ये कैसे काट दिया, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से कैसे काटा। ये है इस पूरी कहानी में, बस एक लौती ब्यूटी जो है वो यही है। अब आपके पास में tan इनवर्स में क्या बचा, जेड आर बचा, एक्स वाई बचा, प्लस में ऊपर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स में एक्स वाई बाई जेड आर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे नहीं है क्या? है। तो आंसर कितना हो गया, पाई बाई 2। ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रख लेना, है ना। यहां तक की बात तो समझ में आई गई होगी, बहुत छोटा लेकिन काम का कीमती प्रश्न है। ठीक है ना। तो ये भी समझ के चलते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर cos इनवर्स में x बाई ए प्लस में cos इनवर्स में y बाई बी इज इक्वल टू अल्फा हो, देन ठीक है ना, देन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में 2xy cos अल्फा डिवाइड बाई ए बी क्या होगा। सारे ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस पे चल रहा हूं मैं, सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, आप में से किसी को भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अंदर आप ध्यान से देखिए, अंदर नंबर नहीं है, अंदर वेरिएबल आ गया। वेरिएबल आने पे मैं इसे 10 में बदलने की बात नहीं करूंगा। अब मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगाऊंगा। ठीक है, कंडीशंस उन्होंने सारी दी होंगी क्वेश्चंस में, मैं सिर्फ क्वेश्चंस का बेसिक फ्रेम लाया हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में पहले प्रोडक्ट करते हैं, x बाई ए इंटू में y बाई बी माइनस अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडररूट में 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल में अल्फा हो गया। अब इस cos अल्फा को उधर ले गया, तब तक यहां रह गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ये वाला अंडरूट और सामने आ गया cos अल्फा।
अब मैंने क्या किया, इस जगह पे फिक्स है, फिक्स स्टेप है। आपको लगेगा कि सर कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा, सभी जगह ऐसे ही फिक्स स्टेप है ना। एक्स वाई को यहीं रखा, ए बी को यहीं रखा, कॉस अल्फा को पास में ले आया और दोनों अंडर रूट इस साइड ले गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ले जा करके स्क्वायरिंग कर दी। क्यों कर दी, आप में से कई बच्चे खुद ही सोच लेंगे कि सर स्क्वायरिंग बेस्ट है। स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा यहां पर, ठीक है, ये दोनों तो स्क्वायरिंग होती है, ढक्कन उड़ जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस में हो जाएगा 2xy कॉस अल्फा डिवाइड बाई ए बी। अच्छा मान लीजिए कि अगर ये दोनों के अंडर रूट हट गए तो 1 की 1 से गुणा 1 देगी, 1 की 1 से गुणा, 1 की इससे गुणा माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर देगी, इसकी 1 से गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दे देगी, और प्लस में इन दोनों की गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे देगी। और आपको पता होना चाहिए ये इससे कट गया। अब ये दोनों नेगेटिव पार्टीज उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 2xy कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई ए बी इधर ही रह गया, कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो आंसर इज साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कम से कम नहीं करते हो भी 3 बार अलग अलग दुनियाओं में, मेंस एडवांस में आ चुका है। ठीक है ना, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इस पूरी कहानी की एक रिदम है, इस पूरी कहानी की बिल्कुल सिंपल सी एक रिदम है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन काम का है। आगे बढ़ेंगे तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं एक्सपेक्ट की ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू अल्फा हो, सॉरी पाई हो, इज इक्वल टू में कितना पाई हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz की क्या वैल्यू होगी। ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है साहब, एकदम क्लियर वे में है ना, बिल्कुल क्लियर वे में एक ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है। ये कुछ 15 के करीब ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, जो हमें देख के जाने चाहिए, समझदारी है उसमें। ठीक है, करना क्या क्या पड़ सकता है वो ये कि पहली लाइन इसको देखा और इसको ऐसे ही लिखना, बहुत समझदारी है, क्योंकि cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ये वो जगह है जहां आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। इसके बाद आप में से कई बच्चों को स्ट्राइक नहीं करेगा, तो ये वो स्टेप है जो ध्यान रखना कि इसके बाद में आपको इसे cos इनवर्स माइनस z लिखना है, क्योंकि आज पहली बार आप उल्टा सोचोगे। ठीक है ना, तब तक यहां पर cos इनवर्स में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बन चुका होगा, और दोनों cos इनवर्स रिमूव्ड, तो यहां अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड रह गया। पिछली बार जो स्टेप चला था सेम स्टेप चलाऊंगा। ठीक है, अंडर रूट वाली दोनों पार्टीज इधर और बाकी इधर वाला पार्टी उधर। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, एक्स वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग खोलने भर की देर है, काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में कितना 2xyz इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये और ये कटा और काम बना, एक्स स्क्वायर को उधर भेजा, वाई स्क्वायर को उधर भेजा, जेड स्क्वायर वहीं था, 2xyz भी वहीं था, और इधर रह गया 1, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपने ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा फिक्स स्टेप है, फिक्स। सर पिछले क्वेश्चन में भी आपने दोनों रूट को इधर भेजा था, फिर आप ऐसे ही चलते चलेंगे, क्वेश्चन हो गया ना, वैसा सेम फिक्स स्टेप है। ठीक है, तो कोई ऐसा मुश्किल वाला स्टेप नहीं है, राइट है। आई थिंक क्लैरिटी है। ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, जिन जिन बच्चों ने ये सब यहां तक भी कॉपी कर लिया फटाफट से,
ठीक है, हिम्मत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा है साइन इनवर्स में ax, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में y, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में bxy इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x, y सामने से दे रखा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। ठीक है, सामने इधर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज p, q के नाम पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, r के नाम पे दे रखा है y इक्वल टू x, और s के नाम पे दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर a b c d। ठीक है, मैथ्स द कॉलम का क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। ठीक है, जरा जल्दी से चलते हैं, यहां तक की तो बात होगी है ना। और जरा देखिएगा आप क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान से देखना, फिर से देखिएगा आपके पास में कॉस इनवर्स y प्लस में कॉस इनवर्स bxy को यहीं छोड़िए, पाई बाई 2 के पास भेजिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ax हो गया। तब तक आपको पता चल गया इधर बन गया कॉस इनवर्स ax, ये तो तुरंत पहचान में आ जाता है। यहां आपको पता है कॉस इनवर्स का फार्मूला लग गया है ना, bxy स्क्वायर प्लस अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडरूट में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट है। कॉस इनवर्स हट गया, bx वाई स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर हो गया है, उधर जाकर के 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। सेम पिछला वाला पैटर्न है, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स हट गया है, अंडरूट इधर आ गया है, ax उधर चला गया। अब आपने इसको ओपन करा है, तो यहां ओपन करने पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर वाई का स्क्वायर। वाई पावर 4 हो जाएगा ना, वाई पावर 4, ठीक है, वाई पावर 4 इसकी इससे गुणा, एक बार तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, यहां पे 2 ही आएगा, और 1 की से मल्टीप्लाई 1 की से मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ये और ये तो कट गया। अब क्या करना है ना, एक चीज में अपन गड़बड़ करके थे, तो ये भी ठीक कर देता हूं, ये माइनस आएगा तभी इधर आके प्लस का होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ मत कीजिए, आप पहले कॉलम पे चलिए, वहां पे आपको ए की जगह पे 1 रखना है और बी की जगह 0 रखना है। तो ए की जगह 1 रखते ही यहां से बच जाएगा, यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 रखते ही पीछे वाला 0 हो गया, इस इक्वल टू में 1 माइनस वाई स्क्वायर बच गया, बी की जगह 0 रखते ही 0 हो गया। तो फिलहाल आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, माने ए का आंसर पी को मैच कर गया। ओके, बी में पधारिए, क्योंकि मैथ द कॉलम में 2 भी मिल गए ना, गारंटी से क्वेश्चन बनता है, 2 भी मिल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है 1, अगर ए की जगह पे 1 रखा तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी की जगह 1 रखते हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा। ओके, अगर आप देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 बचा है। फिलहाल आगे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बचा है, माइनस 1 कॉमन आ गया है, और वाई स्क्वायर माइनस 1 बचा है। फिलहाल इसको भी समझा जा सकता है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बचा, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बचा है इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर आ रहा है। माने ये तो इसको हिट हुआ और ये इसी को हिट हो गया, माने बी का आंसर क्यू को मैच कर गया। तो बाकी रेस्ट ऑफ द कर ही सकते हैं।
ठीक है, तो ये खटाखट क्वेश्चन बनने वाला टाइटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या ना आई थिंक यहां तक तो हो गया, कॉपी कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व यूजिंग प्रीवियस फार्मूले एंड ऑलवेज चेक योर आंसर। आंसर पुटिंग इन क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा अपने जो भी अभी तक फार्मूले यूज करें हैं उनका यूज करते हुए कर लें, सॉल्व करने के बाद में अपने आंसर्स को मिला लेना। कौन सा वाला बेटा लास्ट स्टेप? ये वाला कुछ नहीं, इन दोनों में से 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, 1 माइनस वाई स्क्वायर में -1 कॉमन लेकर 0 में भेज दिया ऐसे। ठीक है ना, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे तो ए और बी में आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर दो भी मैच कर गए तो मैच दो कॉलम तो डन देता है, पूरा आंसर पूरा नंबर दिलाता है। अब जैसे क्वेश्चन में आपको देने वाले ने ऐसे दे दिया, सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है आपको साइन इनवर्स में दे रखा है 6x, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स में कितना 6√3x, इजिकल टू में दे रखा है -π/2, -π/2। ठीक है ना, और क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब की बार एक इक्वेशन दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ की टर्म्स में दी गई है। ठीक है, तो अपने को ये सोचना है कि क्वेश्चंस किस नजरिए से निकालें आप अपन। ठीक है, टाइम लगेगा भी मनीषा, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, इसको वापस बांधना असंभव काम है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम, बहुत सारी चीजें छूट जाती है और चैप्टर में हर कोने पे ये क्वेश्चन लगाते हैं और इतना ज्यादा तेज है ये, और ये नंबर भी लाता है। साइन इनवर्स में 6x मतलब साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x, ऐसा लिखा पहला पहला काम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, एक एक पॉइंट ध्यान से नोटिस करते हुए चलना। ठीक है, अब दोनों तरफ मैंने जानबूझ के साइन पहना दिया, यहां हो गया साइन इनवर्स 6x, यहां पे साइन पहनाया, माइनस तो बाहर आ गया। ठीक है, π/2 प्लस में साइन इनवर्स 6√3x बन गया। ठीक है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x 6x ही रह गया, ये तो कट गया, एक दूसरे से याद होना चाहिए बहुत ध्यान से, टी में टी इनवर्स x x होता है। ठीक है ना, माइनस साइन π/2 होता है कॉस, साइन π/2 प्लस थीटा, ये थीटा है, थीटा ये थीटा है मेरी नजर में, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस में साइन इनवर्स 6√3x, ध्यान से समझते हो चलना। अच्छा, अगला स्टेप जो लिखूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये अच्छे से याद है कि कॉस में साइन इनवर्स x अगर आप मुझे कभी भी दोगे मैं अपने आप समझ जाऊंगा। एक स्टेप लिख देता हूं कि कॉस में ये किसी ने कॉस इनवर्स √1 - x² दिया है, तो मैं सीधे √1 - x² पे हमला करता हूं। कभी किसी ने मुझे साइन में कॉस इनवर्स x दे दिया तो मैं सीधा √1 - x² लिखूंगा, टाइम वेस्ट कर। तो मेरे लिए ये लिखा हुआ है √ में 1 माइनस 36 × 3 108 x², सही है, और यहां 6x लिखा हुआ है। अब इस जगह आकर के स्क्वायरिंग कर रहा हूं, 36x² इज इक्वल टू 1 माइनस 108 x², इसका मतलब 144 x² इज इक्वल टू 1, माने x की दो वैल्यू आ गई पटपट बाहर, एक आगे 1/12 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 1/12। अब मैं पहले माइनस वाला रख रहा हूं, ठीक है,
आप में से कोई भी सोचना कि सर ने जैसे ही ये रखा माइनस का 1/2 आएगा, प्लस में साइन इनवर्स में एलएचएस में रख रहा हूं भैया, ध्यान से देख लेना, ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैंने माइनस यहां रखा तो माइनस का √3/2 बाहर आएगा, सही बात है। और ये साफ बताता है ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन हाफ होता है कितना, 30 डिग्री, ठीक है, और ये होता है 60 डिग्री। तो मतलब माइनस का π/2 आ रहा है, मैंने चेक कर दिया, बराबर बैठ रहा है ये वाला। तो अब 1/12 रखता हूं ना, तो एलएचएस जो आएगा वो साइन इनवर्स हाफ आएगा, और यहां आ जाएगा साइन इनवर्स में कितना, √3/2, जो कि पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जबकि आपका आरएचएस नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये सिलेक्ट होके भी आउट हो जाएगा, ऐसे चेक करना। तो प्लस का 1/12 रिजेक्ट हो जाएगा। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? काम की चीज थी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखना, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप। क्वेश्चन में दे रखा है 2 tan इनवर्स 2x - 1 इज इक्वल टू में दे रखा है cos इनवर्स x, फाइंड x। राइट है, यहां से किया बेटा, यहां से थर्ड स्टेप। गुलशन ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझना, ये तो कुछ नहीं, लास्ट 4 लाइन की बातें कर रहा हूं, अगला वाला देख लोगे तो होश ही उड़ जाएंगे। मैंने इस cos इनवर्स को देखते हुए डिसाइड किया कि cos में cos इनवर्स भेजा जाए, ये सीधा x बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग में ये सीधा x चल रहा है, ठीक है, ये सीधा x चल रहा है। अब मैंने cos में 2 tan इनवर्स 2x डाला, 2x - 1। बड़े ही ध्यान से देखना, ये मुझे अच्छे से पता है कि राज नंबर 1 था, ये थीटा है, ये मेरी नजर में cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा जो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए चक्राना मत, 1 - 2x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूं मैं, राइट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत अलग लेवल का चैप्टर है, प्लीज इसे जल्दबाजी में खत्म ना कराएं। 4x² - 4x + 1, इससे बड़े आप एक दिन की छुट्टी काट लो, वो ज्यादा अच्छा है। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, काम आएगा कहीं और। माइनस का 4x प्लस का 1, बताइए ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने एक बार कर लिया अच्छे से तो फिर आपको एडवांस तक दोबारा नहीं करना पड़ेगा। खैर अपन क्यों फायदे की 4x² - 4x + 1, 4x² - 4x करेक्ट है, 1 और 1 गया, यहां से हो जाएगा माइनस का 4x² प्लस का 4x, अपॉन में नीचे हो जाएगा 4x² - 4x + 2 इज इक्वल टू x। पहला काम यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 कर देता हूं। दूसरा काम 2 2 1 कर देते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा -2x² माइनस प्लस का 2x इज इक्वल टू में हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस का 2x² प्लस का x। ऐसा कुछ कटने पिटने वाले लोग हैं क्या अपने पास में? हाँ, ये दोनों कट गए। फिलहाल मेरे पास रह गया 2x³ माइनस x बराबर 0, x कॉमन, 2x² - 1 बराबर 0। x के नाम पे एक तो 0 आ रहा है, एक का 1/√2 आ रहा है, और एक का माइनस का 1/√2 आ रहा है। 3 नंबर आ गए सब, ठीक है। तो x के नाम पे हमारे पास में 3 वैल्यूज आ रही हैं। अब जो 3 वैल्यूज आ रही है इनको भी सोचना है कि 0 और इनमें से किस किस के ऊपर क्या क्या दाव लगाए जाए साहब।
सबसे पहले तो जीरो पे नाप देते हैं, जीरो चेक कराता हूं। एक्स की जगह जीरो चेक कराई तो आपको पता होगा एलएचएस नेगेटिव आ रहा है। हाँ, मैं पहले नेगेटिव वगैरह देख लेता हूं। जबकि आरएचएस में जीरो रखते हैं ना, तो आरएचएस पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए जीरो तो जाओ। ठीक है, अब मैं एक्स की जगह पे 1/√2 देख रहा हूं। 1/√2 रखते ही आ जाएगा 2 tan−1 √2 - 1, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और यहां हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2, ये भी 45 डिग्री, ये मैच कर गया 1/√2। अब आ जाता है एक्स की जगह पे माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 रखते 2 tan−1 माइनस का √2 माइनस का 1, ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा। और जबकि cos इनवर्स के अंदर माइनस का 1/√2 पॉजिटिव देगा, तो ये मैच नहीं करा, आउट। तो सिर्फ एक ही आंसर आया, x इज इक्वल टू में 1/√2 इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने चेक कराया आपको सबको कि मैंने कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन में क्या क्या सोचा है। आराम से सोचना अभी, है ना। हम्म। अब मैं आपको बिल्कुल, मैं अब आपको ऐसे दो क्वेश्चंस और बता रहा हूं जो वाकई में जिसे कहते हैं ना लेवल क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपॉन √1 - y² इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/√10, sin इनवर्स 3/√10। ठीक है, नहीं अभी एक दिन और चलेगा ऐसा खतरनाक लेक्चर। देखो साहब, पहली चीज जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे सकती है कि सर ये लाइन कैसे आई। फर्स्ट लाइन ही आपको बहुत अच्छी लगेगी कि ये लाइन कैसे आई। ठीक है ना, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर और आगे सोचना है कि tan इनवर्स में 3 - x/1 + 3x भी आया। इसका मतलब y के नाम पे आपके उसमें 3 - x/1 + 3x है। इनवर्स 1/y तो नहीं कही, y cos थीटा में उल्टा होता है ना, 1/y है, ये 1/y है। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 3x/3 - x आ रही है। अब आगे बात खत्म, यहां के बाद ध्यान से समझना, यह है मस्त क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात की जाएगी ना, तो अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए एक्स के नाम पे सिर्फ दो ऑप्शन है, एक्स के पास ओनली 2 ऑप्शंस। कौन कौन से, या तो ले ले 1 या ले ले 2। 1 और 2 के सिवा कुछ नहीं ले सकता तू। एक्स या तो सिर्फ 1 ले सकता है या फिर 2 ले सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं ले सकता। सोचना क्यों, क्योंकि एक्स ने अगर बाय द वे 3 ले लिया तो मर गए, 3 के आगे बढ़ा तो वाई मर गया। तो एक्स के नाम पे सिर्फ उसके बाद 2 ही सॉल्यूशन है। और वाई के नाम पे क्या सॉल्यूशन है, जिस दिन एक्स के नाम पे 1 हो गया तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 2, और यहां 2 हो गया तो ऊपर हो जाएगा 7। इसलिए 1,2 एंड 2,7 ओनली 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओनली 2। क्वेश्चन उतना वो नहीं था, लेकिन लास्ट वाला जो ये पॉइंट है ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये वाला पॉइंट तो बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स में
अंडर रूट एक्स बाई टू प्लस में साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स बाई फोर प्लस में दे रखा टाइम इनवर्स में y इज इक्वल टू में 2 पाई बाई 3। पहला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू is 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 49 बाई 3। ठीक है, अगला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 बाई 3। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 बाई 3। अगला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3। ABCD करके 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर भाई दे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर ये वाला क्वेश्चन दिख गया तो हमको कैसे सोचना है वो सोच रहे हैं, आइए। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, अंडर रूट एक्स बाई टू। एक बड़ा मस्त सी चीज है इसमें, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये कि साइन वर्स रूट एक्स बाई टू, ये जो लिखा है ना, डायरेक्ट सोचने की आदत डालिए। ये मैंने थोड़ी देर पहले एक पिंक कलर के बॉक्स में बंद करके रखा है इसका लॉजिक, ये यहां से उठा रहा हूं। ठीक है, ये कैसा है बता रहा हूं। ठीक है, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स y इज इक्वल टू में 2 पाई बाई 3। ये दोनों मिलकर के पाई बाई 2 हो गए, इसलिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो गया 120 में से 90 गया 30, माने पाई बाई 6 हो गया। इसका तो y की वैल्यू जो हो गई वो 1 बाई रूट 3 हो गई। y की वैल्यू तो ये हो गई है ना, y की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 3। अब y की वैल्यू अगर 1 बाई रूट 3 आ गई, ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x कहां से लाऊं यार, x तो नहीं आ रहा, x कहां से लाया जाए? x कहां से लाओगे आप, x कहां से लाओगे? y की वैल्यू तो 1 बाई रूट 3 आ गई, लो x कहां से लाऊं मैं, आप बताओ मेरे को, x कहां से लाऊं? हाँ भाई, x कहां से लाया जाए बताओ? x कहां से लाया जाए, कहां है डोमेन, क्या करा जाए डोमेन के नाम पे, आप बताओ। मतलब आपके हिसाब से रूट एक्स बाई टू शुड लाइन बिटवीन 1 एंड -1, ऐसा? तो x ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, x ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? x के नाम पे मैक्सिमम कितना सोच सकते हो कि सर इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इतना ले सकते हैं अपन। x मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, x मैक्सिमम कितना, इसको देख के बता दो ना, अभी तो कर दिया, हिंट भी दे दिया। कितना कितना x के नाम पे ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं? हाँ, अब बताना चालू करा, पहले बच्चे आदित्य अंकित दोनों ने बताया, सुमित दर्शन सब सही बता रहे हैं। हाँ, x ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकते हैं। अच्छा चलो, x मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम बताओ। चलो, मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा जाते तो वो 1 के बाहर निकल जाएगा। मिनिमम कितना ले सकते हैं, x मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम 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 नहीं, -4 कैसे ले लोगे, क्या बात कर रहे हो सर? x इससे नीचे नहीं जा सकता सर। परमिंदर ने सही सोच लिया भाई साहब, विवेक ने भी सही सोचा है। हाँ, और क्या, x मिनिमम 0 ले सकते हो, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो इसीलिए अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर है 16 प्लस 1/3 माने 49/3 होगा। अगर पूछता है कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर है 0 प्लस 1/3 माने 1/3 होगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
तो आई थिंक कि आप में से कोई भी समझ सकता है कि अच्छा ये भी तरीका है। हाँ, हम इस तरीके से निकलते हैं ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की बात होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बस अपने लास्ट टाइटल्स में से एक चल रहा है। ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरीथिंग। ठीक है ना, 52 हो चुका है ना। ठीक है, क्वेश्चन में है हाउ टू सॉल्व ITF when inside function of x can be removed नहीं, reduced by proper trigo substitution। ठीक है, बहुत ही काम का टाइटल, कई बच्चे सिर्फ रट के रखते हैं या छोड़ देते हैं। मस्त क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मस्त क्वेश्चन बनते हैं। ये उस पूरी कहानी का पीक है, पीक। ठीक है, इस पूरी कहानी का एक पीक आ गया। अब अपन पीक पे चल रहे हैं। मेरे पास में है क्या इसका फार्मूला? हो गया, फार्मूला तो होंगे। क्वेश्चन है इवेलुएट y कड़ो में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ दे रखा है y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप अक्सर इसके फार्मूले सीधे सीधे देखेंगे, लेकिन इसका जो यूज है ना वो मेरे को दर्द पैदा कर गया था डिफरेंशिएशन में। एमओडी के अंदर इसका बहुत दर्द है, और वहां पे जाकर के जो बच्चा स्टक होता है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा था, एमओडी में पूछते बदमाश, और ये अपने को आना चाहिए। इस जगह पर पहला काम है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सर्च करना। पहला काम है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सर्च करना। इसको देखते ही समझ में आता है कि सर एक्स की जगह टेन थीटा ले लेना। पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप चालू, ले लिया साहब। अब इसके बाद क्या, साइन इनवर्स में जैसे रखोगे आपको साइन 2 थीटा दिख जाएगा, आप रख लो भले एक्स की जगह टेन थीटा। लेकिन जब आप रख रहे होगे ना तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि थीटा कभी जरूरत पड़ी तो क्या वापस दोगे, तो आपको बोलना पड़ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। वो टेन इनवर्स एक्स कौन सा, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा वही जो लेटा हुआ होता है -π/2 से π/2 वाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई। अब जैसे ये लाइन आई, अब आप आगे चलो, आपने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब साइन वर्स साइन 2 थीटा में आपके लिए खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी ये है, ये आपका खिलाड़ी 2 थीटा। अगर 2 थीटा खिलाड़ी है, क्योंकि x की जगह ये बैठा है, साइन वर्स साइन एक्स में x की जगह बैठा है, तो इससे पता होना चाहिए कि भाई थीटा जो है वो आपका अगर -π/2 से +π/2 के बीच में रन कर रहा है, तो इसमें जो ये 2 थीटा बैठा है उसको क्या फीलिंग आ रही होगी? उसको फीलिंग आ रही होगी -π से +π वाली। ये क्योंकि साइन वर्स साइन एक्स है, तो अब तीसरा स्टेप यहां चल रहा है। ठीक है ना, अब ये साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनवाएगा कि बॉस ग्राफ बनाओ तुम, तो मुझे नहीं दिख रहा, मैं क्लियर नहीं देख पा रहा, आप मुझे ग्राफ बताओ। तो आप इसे -π से +π तक का ग्राफ बताओगे। पाई यहां आकर के रुक जाता है, आपको पता होना चाहिए, और -π यहां, इसके बियॉन्ड आपका ग्राफ नहीं जाएगा। इस ग्राफ में 3 टुकड़े मिले आपको, 3 टुकड़े। पहला y = x, दूसरा ये वाला टुकड़ा मिला y = -x। ठीक है ना, माइनस एक्स, और नीचे जाके -π पे टकराएगा। ठीक है, और तीसरा टुकड़ा यहां मिल रहा है y = -x + π। ठीक है, और बीच वाला जो था बट ऑब्वियस है, इसका नाम y = x है। तो इसका मतलब ये कि इसके भी 3 आंसर आएंगे अब, क्योंकि -π से π तक खुद को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। कौन कौन से 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा? अब ये चौथा स्टेप यहां चल रहा है। y के नाम पे इसको फीलिंग आ गई है कि साहब मेरे 3 टुकड़े होंगे, माने 2 थीटा को, यहां x की जगह 2 थीटा है, ध्यान रखना,
एक्स की जगह कौन है, 2 थीटा। तो अभी उसमें 3 आंसर आने वाले हैं। पहला आंसर आएगा पाई माइनस 2 थीटा, कहां से आया, पाई माइनस एक्स से। दूसरा आंसर आएगा y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। तीसरा आंसर आएगा माइनस एक्स माइनस पाई से, माइनस पाई माइनस 2 थीटा। और अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कहां से कौन सा हिस्सा चला भाई। तो आप बताओगे एक दुनिया में कि साहब मैंने ये वाला जो लिया ना माइनस 2 थीटा माइनस पाई, ये माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई के बीच में था। माने यहां पर जो 2 थीटा था वो अपने आप में माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई के बीच में खड़ा था। फिर आप अगर बताओगे कि साहब जो y इक्वल टू 2 थीटा लिया है ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच वाला लिया है, यहां पे जो 2 थीटा है वो अपने आप में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच का है। और अगर आप और पीछे चलते हो, हाँ अच्छा ये तो अपने उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है। और अगर आप और पीछे चलते हो, ये ग्रीन वाला हिस्सा माइनस पाई माइनस 2 थीटा, ये हिस्सा तब काम कर रहा है जब आपका 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है, पाई बाय 2 से बड़ा है बट पाई से छोटा है। अब इक्वल आप किसी को भी दे दो चलेगा, सही है। तो आपकी तरफ से बस काम खत्म हो गया, अगली लाइन में काम खत्म हो गया। पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ये कितना 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कितना माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। और जैसे ये एक्स में बात चलेगी तो आप यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे पहले थीटा देखो, ठीक है। इस लाइन को देखना काफी रहेगा। थीटा आपको यहां से यहां में दिख जाएगा माइनस पाई बटा 4 से पाई बटा 4 में। आपकी नजरों के लिए tan इनवर्स एक्स पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में। और मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा कि यहां पर x माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, और यहां x 1 से बड़ा, यहां x 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा, और यहां पे x माइनस 1 प्लस 1 से बड़ा। ये 3 केस हो गए, काम खत्म, ठीक है। ये हुआ, इसके अंदर 4 स्टेप में खेल होता है और ये एक क्वेश्चन से कतई समझ में नहीं आता। ऐसे कम से कम 4 क्वेश्चन लगातार आप एक के बाद एक फायरिंग पर रखते, तब जाकर के आपको समझ में आता है कि यार खेल ये था, ठीक है। पहला स्टेप प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। तो इसका प्रॉपर सब्सटीट्यूशन होगा एक्स की जगह कॉस थीटा, माने थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, राइट है। दूसरा काम है वाई इक्वल टू में आपको दिख जाना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। तीसरा काम आ जाएगा कि आपका थीटा जो है वो अपने आप में 0 से पाई में है, और अंदर खेलने वाला 2 थीटा है वो 0 से 2 पाई तक फील कर गया। 0 से 2 पाई तक फील करने के दौरान वाई इक्वल में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होगा, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होगा वो होगा 0 से 2 पाई तक, इतने दो हिस्सों में बटा हुआ। तो ये 0 से पाई तक, ये पाई तक तो वाई इक्वल टू एक्स काम करेगा, और यहां पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई काम करेगा। इसीलिए इसके 2 आंसर होंगे। कौन कौन से 2 आंसर होंगे, एक तो आंसर होगा 2 थीटा और एक आंसर होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स है ना, इसी 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये आप बताओगे कि ये 2 थीटा वाला आंसर माने वाई इक्वल टू एक्स वाला आंसर जो आया वो 2 थीटा के 0 से पाई के बीच में होने की वजह से आया, और जो अगला वाला आंसर आया वो 2 थीटा के, ठीक है ना, पाई से बड़ा परंतु 2 पाई तक जाने के कारण आया। अब आप आगे लिख लो बस, इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, और यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, सही है। और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कहां से कहां में, 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है। और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कहां से कहां में, पाई बाय 2 से और पाई के बीच में, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई। थीटा कॉस इनवर्स एक्स है इसलिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाय 2 माने 0, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 से 0 तक, ठीक है, माइनस 1 से 0 तक, ठीक है। और यहां पे 0 से 1 तक, बस आगे आप सामान लेना, ठीक है। चलो बाय बाय। काम मैं आपको इसमें भिजवा रहा हूं लास्ट में, है ना, आप पे पहुंच जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। हाँ एक बार के लिए काम दे